हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव का है, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है, जो 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में ऑप्टिक्स का ये ऑब्जेक्टिव का एपिसोड नंबर 2 और जिसमें है एक क्वेश्चन 11 नंबर। और ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ए कन्वेक्स मिरर। 1 मीटर हाइट का एक बच्चा एक कन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। हिज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। और ये जो स्टैंड है बच्चा, उसका जो है मिरर से डिस्टेंस है इसके फोकल लेंथ के बराबर। देन द हाइट ऑफ हिज इमेज, तो उसके इमेज का हाइट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ये एक कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर के सामने एक बच्चा है और जिसका हाइट है h1 और ये हो गया P और ये F और ये C। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जा रही है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। The ray coming parallel to principal axis will appear passing through focus and the ray in direction of center of curvature will back in the same direction and the virtual imaginary image will form between pole and focus and let the height of the image is h2 and the object distance u is equal to its focal length। its focal length, जितना इसका फोकल लेंथ है उतना ही इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पे ये स्टैंड है। तो 1 मीटर हाइट है इसका और इसका हाइट आपसे h2 पूछ रहा है इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पर? तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर फार्मूला की। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दैट इज 1/v। v means image distance. We don't know about the image distance, but plus 1/u, u is equal to focal length and माइनस f में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। इक्वल टू 1/f बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टू बी पॉजिटिव। pf इक्वल टू प्लस f बिकॉज फोकल लेंथ इज सिचुएटेड राइट साइड ऑफ द पोल। Now 1/v and plus minus 1/f equal to 1/f, that is equal to 1/v equal to 1/f और ये नेगेटिव साइन इधर आएगा तो 1/f। that means 1/v equal to f is LCM 1 plus 1 2 and v is equal to f by 2। v is equal to f by 2। Now we know that the from formula of magnification m is equal to h2 by h1 is equal to v by u। Here it is not required to taking the sign of u and v and h2 and h1 because magnification means only the ratio of height of image and height of object। तो h2 अननोन है, h1 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और v इक्वल टू f by 2 बाई u इक्वल टू f। तो इसे f by 1 लिख सकते हैं। h2 by 100 इक्वल टू f by 2 into 1/f and f will be cancelled to f and h2 इक्वल टू 100 by 2 equal to 50 centimeter। That means the height of image will be equal to 50 centimeter। तो इसका हाइट जो होगा इमेज का वो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। Now we consider about question number 12।
The question number 12 is the focal length of an astronomical telescope are 50 cm and 5 cm. एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसके लेंसेज का फोकल लेंथ जो है वो कितना है, तो वो 50 cm है और कितना है 5 cm है। तो और ये कह रहा है, तो ऑलरेडी वी नो दैट the aperture of objective is to be large in the astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है और आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होता है। तो ये कह रहा है कि तो यहाँ FO क्या हो जाएगा, FO इजकल टू 50 सेंटीमीटर एंड FE इजकल टू 5 cm। ये नहीं दिया है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है और आईपीस का कितना है, सिर्फ दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 50 cm and 5 cm. The length of telescope when the image is found at the least distance of distinct vision. तो आपको क्या पता करना है, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L पता करना है कब, जब लास्ट इमेज यानी VE इक्वल टू बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट अब आपको फिगर में दिखाते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का इमेज बनता कैसे है। तो सबसे पहले ये हुआ ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये कन्वेक्स लेंस का है O, इसका फोकल लेंथ कितना है, तो इसका फोकल लेंथ है प्लस 50 cm। और ये क्या करता है, इन्फिनिटी सिचुएटेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है, तो ये इमेज बनाता है अपने फोकस पर। तो यहाँ क्या होगा FO, और ये FO जो हुआ, मान लेते हैं कि इमेज का नाम है AB और ये कहाँ बना FO पर। अब ये जो AB ऑब्जेक्ट है ये वर्क करे, AB जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, किसके लिए, तो आई पीस के लिए। किसके लिए, तो आई पीस के लिए। और जब इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस आई पीस के फोकस के अंदर आएगा, मान लो आई पीस का फोकस यहाँ तक है, इसके अंदर आएगा, तो फिर इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं, पहले इसको ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे आपका इमेज बना A', B'। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO क्या हो गया, -∞ लेफ्ट साइड में, और इसका जो VO है इमेज डिस्टेंस वो कितना हो गया, तो वो हो गया FO, फोकल लेंथ के बराबर। और यहाँ जो है UE हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, VE इक्वल टू D हो गया, माइनस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 cm पे इमेज बन रहा है। तो अब हम लोगों को पता करना है क्या कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, OE होता है और OB प्लस BE के इक्वल में होगा। तो ये OB क्या है, तो OB इसका फोकल लेंथ है, और BE क्या है, तो BE UE है। तो UE का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, जो होता है DFE/D + FE, तो इसका जो है लेंथ निकल जाएगा। तो सबसे पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए हम आपको डायरेक्ट आपका एक्सप्रेशन बताते हैं कि मान लिया कि ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बना एंगल क्या है, अल्फा है, और इमेज के द्वारा आई पर बना एंगल क्या है, तो वो एंगल है बीटा। एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑलरेडी वी नो दैट m इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। तो हम लोग तो ये जानते हैं m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, बट फॉर पैराक्सियल रेज, क्योंकि इन्फिनिटी से किरणें आ रही हैं तो लगभग पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये अल्फा का एंगल काफ़ी स्मॉल होता है और बीटा का भी एंगल स्मॉल होता है। तो जब बीटा और अल्फा एंगल बहुत छोटे हों तो वह tan बीटा या tan अल्फा हो सकता है। तो m इक्वल टू tan बीटा की बात करें तो ये ABE जो एंगल है इसमें 90 डिग्री के सामने H और बीटा
काम कर रहा है थीटा का, तो थीटा के सामने ये P और ये बच गया B, तो tan बीटा का P बाई बी यानी AB बाई EB, AB बाई EB हो जाएगा, AB बाई EB एंड बाई tan अल्फा की अगर बात करें तो इसके सामने P हो जाएगा AB हो जाएगा एंड B हो जाएगा जो है वो हो जाएगा OB। तो ये हो गया OB। अब AB से AB कैंसिल हो जाएगा और M इक्वल टू रेस्ट बचेगा OB बाई EB। तो OB क्या है, तो M इक्वल टू OB मीन्स OB यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी FO एंड EB इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस दैट मीन्स UE एंड UE लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सो UE इज माइनस UE। So the equation may be written as F is equal to minus FO into 1 by UE. Let the equation is first. Now we have to find the value of UE and putting in the equation. So UE means object distance for objective. So we have to apply the mirror formula for the eyepiece. So now for eyepiece. And now for eyepiece from length formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, and when E is added in every term then the formula will be for the eyepiece. तो 1 by VE eyepiece के लिए इमेज कहाँ बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पर, तो वो लेफ्ट है तो माइनस D माइनस UE इज ऑल्सो इन द लेफ्ट साइड माइनस UE इक्वल टू 1 by FE प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इक्वेशन रेस्ट हुआ 1 by D प्लस 1 by UE इक्वल टू 1 by FE। दैट मीन्स व्हेन वी टेक द इक्वेशन 1 by UE इक्वल टू प्लस 1 by D प्लस 1 by FE, दैट मीन्स 1 by UE इक्वल टू D प्लस FE by DFE। तो द इक्वेशन इज सेकेंड। Now putting the value of 1 by UE in first, so the equation is M equal to minus FO into 1 by UE equal to D plus FE by DFE. Here the M मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस FO। अब यहाँ से जो है यहाँ से FE को यहाँ साइड में करते हैं तो FO बाई FE तो क्या बचेगा, तो D प्लस FE बाई D, तो M इज इक्वल टू माइनस FO बाई FE और D बाई D प्लस FE बाई D। So the equation will be equal to M is equal to minus FO by FE into D1 plus FE by D. Hence the magnification of the astronomical telescope when the last image forms at the least distance of distinct vision will be M is equal to minus FO by FE into 1 plus FE by D. So now you can take the screenshot of the equation for the expression. Now we have to find the value of length L. तो L means OE and OE is equal to OB plus BE, OB plus BE, तो OB is equal to क्या, तो OB is equal to FO plus BE is equal to UE। तो UE जो है पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जोड़ना है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू FO प्लस। अगर UE की बात करें तो यहाँ देखेंगे जो इक्वेशन सेकेंड आया है 1 बाई UE इतना, तो UE को ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा DFE बाई D प्लस FE। तो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ an astronomical telescope for the last image when it forms at last distance of distinct vision is L is equal to FO plus DFE by D plus FE। ये आपका आंसर होगा। तो now the next question is
तो यहाँ पे अब जो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग इस पे देख सकते हैं कि ये कितना हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, लेंथ का ऑप्शन दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 275 बाई 6, 325/6। तो क्या होगा इससे, तो L इक्वल टू FO प्लस DFE बाई D प्लस FE, दैट मीन्स FO का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 50 cm, तो दैट इज 50 प्लस D मीन्स 25 एंड FE फोकल लेंथ ऑफ eyepiece इज FE इक्वल टू 5 cm इज गिवन, तो 5 बाई 25 प्लस 5 दैट मीन्स 50 प्लस 125, इसको ऐसे कर सकते हैं 25 इंटू 5 बाई 30, 5 6 जा 30 एंड द इक्वेशन इज 50 प्लस 25 बाई 6, सो द एलसीएम विल बी 6, 6 5 जा 300 प्लस 25, दैट मीन्स 325 बाई 6 सेंटीमीटर। द ऑप्शन विल बी डी, 325 by 6 centimeter. Now we have to consider about the next question 13 and we will consider about it in the next episode.